तो अब बात करते हैं मसल स्टिमुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में। देन इसके बाद आपको मशीन पर हम सारा ही दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी प्रैक्टिकली हर मसल के लिए कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, और अपर लिम, लोअर लिम एंड फेशियल मसल, हर एक मसल के लिए पर्टिकुलर यूज़ करके कहाँ मोटर पॉइंट रहते हैं, कहाँ आपको पेनी इलेक्ट्रोड या आपके एनोड और कैथोड को प्लेस करना है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलती है, कितनी देर के लिए रहता है, वो सारा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो पैरामीटर्स में अब हमारे पास देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हमारे पास रहती है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास हर्ट्स में होती है, यानी कि नंबर ऑफ पल्सेस इन सेकंड, जो कि 20 to 50 हमारे पास पल्सेस रहती है पर सेकंड। देन हमारे पास मशीन में आती है पल्स ड्यूरेशन, जो कि माइक्रो सेकंड में होती है। आपने देखा होगा 0.1 to 300 तक वो होती है, ठीक है। अब इसमें 150 to 200 तक है, जो हम यूज करते हैं स्मॉल मसल्स के लिए, यानी कि जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल मसल्स है उनके लिए। और अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है लाइक क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, तो वहाँ पे 200 to 300 जो है हम लार्ज मसल के लिए पल्स ड्यूरेशन को सेट करते हैं। मशीन में आपके पास नोब दी होती है सेट करने के लिए पल्स ड्यूरेशन को। देन हम अब इसमें बताते हैं कि रैंप रैंप टाइम यानी कि रेस्ट टाइम उनके बीच में कितना रहता है, 2 सेकंड का। और टाइप ऑफ करंट हमारे पास उसमें दिया होता है गैल्वेनिक करंट, और हमारे पास ध्यान दिया होता है फेराडिक करंट। अब देखिए इसमें भी प्लेन गैल्वेनिक और प्लेन जो है हमारे पास फेराडिक होता है, बट प्लेन करंट हम यूज नहीं करते। उसका थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम ये रहता है कि प्लेन करंट जो है बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल पेशेंट के लिए रहता है और मसल्स को इजीली फटीग कर देता है, ठीक है। तो प्लेन करंट की जगह हमेशा हम इंटरमिटेंट यूज करते हैं। अभी रैंप टाइम उसमें दिया हुआ है कि मसल्स को बीच में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता रहे, कि कंटिन्यूटी वहां पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होल्ड ना रहे, ठीक है। देन अब देखिए इंटरगैल्वेनिक हमारे पास आता है, देन आता है सर्ज फेरेटिक करंट। फिर हम बात करते हैं माइक्रो एम्पियर में इंटेंसिटी। अब हर मशीन में अलग अलग इंटेंसिटी होती है। मैं किसी में मैक्सिमम 35 तक है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे पास उसमें 50 एम्पियर तक मैक्सिमम इंटेंसिटी है। फॉरन में हालांकि कई रिसर्चेस दिखाई जाती है जिन मशीन्स में ये हमारे पास 100 to 200 माइक्रो एम्पियर में भी जो है करंट उसका होता है, बट हमारे पास अभी जो अवेलेबल है वो मेरे पास उसमें मैक्सिमम 50 एम्पियर है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करो, मैक्सिमम, ठीक है। तो इंटेंसिटी जब भी आप बढ़ाते हैं तो पेशेंट के जो इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद बिल्कुल स्लो उसको बढ़ाते हैं, 2 4 5 8 10 15 20, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन आती है वहां तक उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। जहां पे आपको एक अच्छी इलेक्ट कॉन्ट्रैक्शन वहां पे मूवमेंट देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की। अब ड्यूरेशन देखिए आप 60 to 100 कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 to 5 मिनट। फिर वही बात की, बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद हम स्टिमुलेशन ज़्यादा देर के लिए लगाए तो जल्दी मसल्स रिकवर करेगी, जल्दी अच्छी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फिजियोलॉजिकल से अलग है, जहाँ पे आपके टाइप 2 जो है फास्ट ट्विच फाइबर एक्टिवेट होते हैं, जो ईजिली फटीग हो जाते हैं, जो क्विकर और एकदम से फोर्सफुली जो कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान में रखिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन 60 to 100 कॉन्ट्रैक्शन या 3 to 5 मिनट के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप खुद भी देखिए कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये स्टिमुलेशन काम क्या कर रही है, मसल को स्ट्रेंथ के लिए। आप स्ट्रेंथ करते हैं जिम में या लोड डालते हैं तो आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी रिस्ट की मूवमेंट कर रहे हैं, आप उसको कितनी देर तक कर सकते हैं? थोड़ी देर में तो फटीग फील होगा ना, बल्कि आप तो फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ये तो फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है जो उससे कई गुना ज्यादा बॉडी पे असर डालती है। तो इसलिए लिमिट को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं हाउ टू चूज करंट, कि आपको पता कैसे लगेगा कि पेशेंट में इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट देना है या सर्ज फेरेटिक करंट देना है। तो सबसे पहले देखिए दो चीज हमारे पास होती है, इनर्वेटेड और डी इनर्वेटेड। इनर्वेटेड का मतलब है इंटैक्ट और डी इनर्वेटेड का मतलब है हमारे पास जो चीज डी अटैच है, ठीक है। यानी कि जो मसल, ठीक है, नर्व सप्लाई जहाँ पे अच्छी नहीं है, पुअर है, ठीक है, मसल इज सप्लाइड बाय द नर्व, तो उसको हम बोलते हैं इनर्वेटेड डी इनर्वेटेड। यहाँ पे जहाँ पे डी अटैचमेंट है वो डी इनर्वेटेड मसल, जहाँ पे अच्छी सप्लाई है वो इनर्वेटेड मसल। अब आईजी और सर्ज फेरेटिक देखिए, आईजी करंट जो है वो हमारे पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन का करंट है जो मसल में ज्यादा देर के लिए ठहरता है, और सर्ज फेरेटिक जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है। तो दोनों करंट में डिफरेंस देखिए, आईजी आपके पास जो है लॉन्ग ड्यूरेशन करंट है जो ज्यादा देर के लिए मसल में रुकेगा, और सर्ज फेरेटिक जो है शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है जो आपके लिए थोड़ी देर के लिए मसल्स में आपके पास रुकता है। अब हम कैसे चूज करेंगे, कैसे प्लान करेंगे कि आईजी करंट लगाएं सर्ज फेरेटिक? तो देखिए जब भी आपकी मसल डी इनर्वेटेड है, डी अटैच है, ठीक है, मसल इज सप्लाइड बाय द नर्व, तो हम आईजी करंट यूज करते हैं, यानी कि जहां पे ग्रेड 0 है, नो विजिबल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ठीक है, जहां पे बिल्कुल ऐसे है कि कोई मूवमेंट भी नहीं है, बिल्कुल रिस्ट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप है, ठीक है, पैरालाइज तो कोई पेशेंट है, यानी कि ग्रेड 0 जब है तो पेशेंट पे हम यूज करते हैं इंटरमिटेंट गैल्वेनिक, ठीक है। और जहां पे आपके पास फ्लिकर ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट है, यानी कि आपको मसल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। सपोज कीजिए कि किसी की
फिंगर्स, ठीक है, इतनी मूवमेंट करती है, ये मूवमेंट है, ये रिस्ट में ये मूवमेंट है, थोड़ी सी मूवमेंट है, वहां पे यानी कि सर्च वेराइटी का आपको जरूरत है शोर ड्यूरेशन की, जहाँ पे इनर्वेटेड है यानी कि इंटैक्ट है, मसल सप्लाइड बाय द नर्व, ठीक है, वहां पे इंटेक्शन है उसका, तो वहां पे आप यूज करेंगे सर्च वेराइटी। जहां पे आपके पास विजिबल कॉन्ट्रैक्शन दिखती है, फ्लिकर ऑफ मूवमेंट है लिटिल बिट, तो आप सर्च वेराइटी को वहां पे यूज करते हैं। फिर वो डिपेंड करता है, आपको मशीन में बताएंगे कि सर्च के सेकंड कितने रखने हैं, कितनी देर का उसको रेस्ट टाइम होता है, कितनी देर के लिए सर्च को देना होता है, ठीक है। देन अब देखिए एक चीज हमारे पास और आती है जिसको हम बोलते हैं एफडी कर्व या स्ट्रैंड ड्यूरेशन कर्व, जो आप इनरवेटेड डिनरवेटेड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये टॉपिक अलग से आपको समझाएंगे। जब आप स्ट्रैंड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करेंगे पेशेंट के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि आपको पर्टिकुलर आईजी करंट यूज करना है, सर्च फेरेटिक यूज करना है, कितने दिन में क्या रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, किस करंट की कितने टाइम की आपको नीड है, किस टाइप की वहां पे मसल्स या जो मूवमेंट है वो किस टाइप की है, उसके लिए एफडी कर्व को हम यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड। अब इसमें देखिए पैड इलेक्ट्रोड होते हैं और हमारे पास पेन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। दो टाइप के इलेक्ट्रोड हमारे पास आएंगे, रेड एंड ब्लू या रेड एंड ब्लैक। आप देखते हैं कलर डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको इजी करने के लिए दिया जाता है, उससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे याद सकते हैं कि आपका जो कैथोड है वो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कैथोड, एक्टिव ब्लैक कैथोड ABC, यानी कि कैथोड जो है वो ब्लैक होता है और एक्टिव हमारे पास होता है, जो कि नियर अबाउट मोटर पॉइंट पे हम लगाते हैं, जहाँ पे मसल इंसर्शन है या जहाँ पे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट करती है, ठीक है। और देन हमारे पास जो रेड इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं एनोड। एनोड आपका आप प्लेस करते हैं नियर बाय नर्व ट्रंक, ठीक है, और या मसल बैली के पास में, ठीक है। तो आप हमेशा इन चीजों की दोनों की प्लेसमेंट्स को ध्यान में रखिए। एनोड जो है वो आपका मसल बैली और नर्व ट्रंक पे लगेगा, और जो आपका कैथोड है वो आपका लगता है मोटर पॉइंट पे, जहां पे आपकी मूवमेंट इलेक्ट होती है, ठीक है, यानी कि डिस्टल एंड पे वहां पे आप उसको प्लेस करते हैं।